सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 53वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमारा 30वां सूत्र चल रहा था। प्रसंग है जीवात्मा अणु है या विभू है। पूर्व पक्षी जीवात्मा को विभू स्वीकार करता है, अणुत्व को खंडित कर रहा है, और सिद्धांती उसका अणुत्व सिद्ध कर रहा है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो आगे चलेंगे। तीसरे सूत्र में सिद्धांति ने कहा था, समाधान किया था कि यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः। जब तक आत्मा है तब तक आत्मा का गुण यानी ज्ञान भी रहता है, इसलिए ये दोष नहीं बनेगा। क्या दोष? कि ज्ञान या बुद्धि की विमुक्ति होने पर आत्मा भी विभू हो जाएगा। ये जो आपने दोष कहा था ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं हम कि आत्मा के साथ उसका ज्ञान बना रहता है, नित्य रहता है? तो बोले तदर्शनात्, ऐसा देखा जाता है, ऐसा शास्त्र में उपलब्ध होता है, ऐसा शास्त्र में उपलब्ध होता है। तो उसमें कुछ उदाहरण उन्होंने पहले दे दिए थे। अब पृष्ठ संख्या 138 पर सबसे नीचे वाला अनुच्छेद, वहां भी कुछ और प्रमाण दिए जा रहे हैं। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। यह आत्मा कैसा है? पापों से रहित है, अपहत पापमा है, जिसके पाप हट चुके हैं, रहित है। विजर बुढ़ापे से रहित है, विमृत्यु मृत्यु से रहित है, विशोक दुख से शोक से रहित है, विजिघित्स भूख खाने की इच्छा से रहित है, अपिपास पीने की इच्छा से रहित है, सत्य कामना वाला है और सत्य संकल्प वाला है। ये छांदोग्य का वचन है। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया है मुक्ति की दृष्टि से कि देखो मुक्ति में भी ये ऐसा रहता है, अर्थात इसका ज्ञान वहां भी रहता है। मृत्यु होने पर ये जो चेतना ज्ञान चली जाती है, जैसे शरीर पड़ा रहता है, ज्ञान नहीं होता है, तो उससे वो विभू हो जाता है। तो कह रहे हैं तो मुक्ति में भी रहता है। पर वहां सामान्य रूप से छांदोग्य में मुक्ति परक उस तरह से नहीं, इस तरह की संगति इन्होंने लगाई, क्योंकि यहां का यहां रहते हुए तो इससे आत्मा का ज्ञान गुण सदा रहता है, ये सिद्ध नहीं होता है इस वाक्य के किसी शब्द से। सत्य कामा सत्य का संकल्प से हम भले ही कहना चाहें तो कि सत्य मतलब नित्य, नित्य कामना और नित्य संकल्प वाला, इस दृष्टि से उसका ज्ञान नित्य है, ये भले ही ले लें। दूसरा उदाहरण दिया, एवमेव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये वचन बहुत बार आया है पहले कि ये जो आत्मा है, ये जो संप्रसाद है, ये इस शरीर से ऊपर उठ के मुक्ति की तरफ दृष्टि से परम ज्योति रूप संपद्य, उस परम ज्योति परम प्रकाशक परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में आ जाता है। आत्मा का अपना वास्तविक रूप अभिव्यक्त हो जाता है। स उत्तम पुरुष, वो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष है। ये मुक्ति की स्थिति को बता दिया। अब उसके ज्ञान गुण को मुक्ति में भी विद्यमान बताने के लिए आगे की बात, जो कि इसका मुख्य प्रमाण है, सतत्र परियेति जक्षण क्रीडन, वो वहां पर घूमता है न मुक्ति के अंदर। जक्षण मतलब खाता हुआ, क्रीडन मतलब खेलता हुआ। तो जानता हुआ खेलता हुआ, ये इस तरह शरीर जैसा हम करते हैं वैसा नहीं तात्पर्य वहां लेना चाहिए, लेकिन उसको इन सब चीजों की अनुभूति हो सकती है वहां पर परमात्मा की सहायता से। और उसके ज्ञान को बता रहे हैं, अथ यो वेद इदम जिघ्राणी थी स आत्मा। जो ये जानता है कि मैं सूंघ हूं, वह आत्मा है। गंधाय घ्राणम, लेकिन घ्राण तो गंध के लिए है,
वो गंध, घ्राण गंध को सूंघती नहीं है, वो गंध के लिए है। अथ इसी तरह से और भी कहा, मनसा एतान कामान पश्यन रमते, मन से इन सब कामनाओं को देखता हुआ उसमें वो रमण करता है। अर्थात यहां भी उसके ज्ञान गुण की स्थिति बताई जा रही है। तस्मात मोक्षे भी आत्मगुण से बुद्धेर वर्तमानत्वात्, मुक्ति में भी आत्मा के गुण ज्ञान के विद्यमान होने से। अब ये जो पिछले सारे उदाहरण दिए हैं इन्होंने मुक्ति को ध्यान में रख के दिए। यहां जब हमारा जन्म रहता है, बंधन अवस्था रहती है, तब तो ज्ञान होता ही है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो होता ही है। इतने मात्र से तो उसका ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूर्व पक्षी भी मानता है। नित्यत्व तब सिद्ध होगा जब इस शरीर से बाहर जाके मुक्ति में जाकर के भी ज्ञान वाला रहता है, तो ये बात सिद्ध होगी। इसलिए मुक्ति के प्रसंग में को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वचन दिए हैं। तो तस्मात मोक्षे भी आत्मगुण से बुद्धेर वर्तमानत्वात् न बुद्धेर विमोक्ष, बुद्धि का विमोक्ष तो वहां पर नहीं, यानी बुद्धि का विमोक्ष कभी भी नहीं होगा। बद्धावस्था में भी नहीं होता है तो मुक्तावस्था में भी नहीं होता है। तस्या यावत आत्मभावित्वात्, उस ज्ञान गुण के जब तक आत्मा है तब तक रहने वाला होने से। अतः आत्मनो अणुत्व प्रतिषेधे बुद्धेर अणुधर्म इति हेतु प्रदर्शनम तो हेत्वाभाषा एवं। इसलिए आत्मा के अणुत्व के प्रतिषेध में बुद्धि के अणुगुण को हेतु के रूप में जो प्रस्तुत किया गया कि जब तक वो साथ में है तब तक ही उसका अणुत्व कहा जा सकता है, तो ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। गलत तर्क आपने दिया है। हो गया। उमाचार्य जी, यहाँ पर 138वें पृष्ठ में ही अंत में जहां से आज पाठ शुरू हुआ है, ऐसा आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्यु विशोक, ये सारी बातें आत्मा के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो पीछे यही बात है परमात्मा के लिए बताते हुए ये धर्म जीवात्मा में नहीं घटते हैं ऐसे कहा गया है, ये पृष्ठ संख्या 73 में। ये एक समस्या कई जगह है इसमें। तिहत्तर में जो 18वां सूत्र है उसके नीचे से चौथी पंक्ति। ये समस्या है इनके भाष्य में, कई जगह पे है कि एक ही वचन को कहीं परमात्मा परक ले लेते हैं, कहीं आत्मा परक ले लेते हैं। हाँ, इसमें संख्या तो अलग है, ये 841 है और पीछे जो आया है वो 871 है, किंतु दोनों में बात तो एक जैसा ही है, सत्य काम, सत्य संकल्प, विजर, विमृत्यु, विशोक। ये 814 है और वो 871 है। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, ये जो आगे चीजें लिखी हुई है ना, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, इसके आधार पर यह निर्णय हुआ। वैसे कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो दोनों में घटेंगे, कुछ धर्म है जो दोनों में घट जाएंगे। यानी ये जो ऊपर सारे धर्म कहे ना, अपथ पापमा विजरो विमृत्यु विशोको, ये सब परमात्मा में भी घट जाएंगे, आत्मा में भी घट जाएंगे। लेकिन स जिजिज्ञासितव्य, सो अन्वेष्टव्य, इस दृष्टि से वो उसको उस परख ले रहे हैं। इस पे और विचार कर लेंगे। लेकिन इसमें उपनिषद के वचनों में कहां आत्मा परक है, कहां परमात्मा परक है, इसमें अलग अलग व्याख्याकार कुछ अलग अलग दृष्टियों से कथन कर देते हैं। यहां तो इन्होंने जीवात्मा परक ही अर्थ किया है। ये जो 30वां सूत्र है यहां पर जीवात्मा परक अर्थ है। आगे अब आत्मा का ज्ञान गुण तो सदा रहता नहीं है, जागृत अवस्था में रहता है, अन्य समय में नहीं रहता है। इस दृष्टि से कोई आक्षेप करे कि देखो ज्ञान गुण से तो ये विमुक्त हो जाता है, तो उसको कह रहे हैं पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात, पुंस्त्वादि के समान, पुंस्त्वादि वाले के समान, यानी पुंस्त्व और स्त्रीत्व के जो लक्षण आते हैं शरीर में, वो बचपन में नहीं होते, बड़े होने पर आते हैं, उसकी तरह से। सतो अभिव्यक्ति योगात, तो होते हुए जो विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो है ही नहीं उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। अर्थात जैसे कि पुष्प के अंदर
जब कली रूप में है तो उसमें सुगंध नहीं आ रही है और बाद में उसमें सुगंध आने लगती है। तो वो पहले अनभिव्यक्त थी, उसमें शक्ति सामर्थ्य तो था और बाद में वो प्रकट हो गया। कोई फल पहले कच्चा है, खट्टा है, फिर मीठा हो जाता है, तो वो उसमें अभिव्यक्त हो जाता है। वो गुण, वो रस, वो गंध, वो रंग, ये पहले अनभिव्यक्त थे, वो अभिव्यक्त हो गए। उसमें सामर्थ्य तो रहती है। उसी तरह से आत्मा सुषुप्ति अवस्था में जैसे जान नहीं रहा है, लेकिन जगने पर वो अलग तरह से जानने लगता है, तो सामर्थ्य तो उसमें रहती है। उसकी सामर्थ्य ज्ञान की चली गई हो और फिर आ गई हो, ऐसा नहीं होता। ये एक स्थूल उदाहरण को देते हुए बताया। तो पुंस्त्वादिवत्व से सतह अभिव्यक्ति होगा, जो पहले से विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अगर पहले से विद्यमान नहीं है और अभिव्यक्ति मानेंगे तो ये उत्पत्ति कहलाएगी, फिर अभिव्यक्ति नहीं कहलाएगी। भाष्य देखिए, सुषुप्त्यंतरम जागृत काले प्रलयानंतरम च सर्ग काले बुद्धे अभिव्यक्तिर भवती इति प्रसिद्धम। तो सुषुप्ति के बाद में जगते समय और प्रलय के बाद में जब शरीर धारण करते हैं तब बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है, ये तो प्रसिद्ध है, यानी सिद्ध है। किंतु न सा अभिव्यक्ति ही अविद्यमान लिंगा नूतना एवं। ये जो ज्ञान की अभिव्यक्ति है, ये अविद्यमान लक्षण वाली नहीं है। अविद्यमान लक्षण मतलब पहले अविद्यमान थी, असत थी, और अब वो प्रकट हो, अब वो आ गई है, इस लक्षण वाली नहीं है। इसी को दूसरे शब्द में कहा नूतनावा, या उसको कहें कि नूतन यानी नवीन है। नवीन वो होगी जो पहले नहीं थी और अब बनी है, और पहले से थी और अब अभिव्यक्त हुए तो उसको नूतन नहीं कहेंगे, उसको पुरातन कहेंगे। तो ये नूतन नहीं है और अविद्यमान लिंग वाली नहीं है। क्यों? ये तो ही यो यो अभिव्यक्ति योगो अभिव्यक्ति प्रसंग, जहां जहां भी अभिव्यक्ति का योग होता है या अभिव्यक्ति का प्रसंग होता है, वहां वहां सत एवं, जो सत है यानी विद्यमान है, उससे ही होता है। उसी को खोला इन्होंने, विद्यमानाद एवं अभिव्यक्ति लिंगाद। विद्यमान इस अभिव्यक्ति के लिंग से ही होता है, विद्यमान के साथ अभिव्यक्ति जुड़ी हुई है। अभिव्यक्ते है अव्यक्त रूपाद भवती, अभिव्यक्ति के अप्रकट रूप से होता है। प्रकट का जो अप्रकट रूप होता है, उस अप्रकट से प्रकट आता है, यानी रहता तो विद्यमान है। कथम, कैसे? तो पुंस्त्वादिवत्तु अस्य है। पुंस्त्वादि जो लक्षण होते हैं, यथा पुंस्त्वादि पुरुषस्य रेतः सेचन सामर्थ्यम स्त्रियाश्च रेतो धारण सामर्थ्यम यत यौवने अभिव्यज्यते बाले अपि अस्य अभिव्यक्ति योगात वर्तमानत्वादेव। तो पुरुषों में जो लक्षण युवावस्था में आते हैं, वो बचपन में भी सामर्थ्य रखते हैं ये, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। इसी तरह से महिलाओं में जो लक्षण आते हैं वो युवावस्था में प्रकट होते हैं, जब वो अल्प अवस्था में होते हैं तो प्रकट नहीं होते। वर्तमानत्वादेव, पहले से वो शक्तियां विद्यमान हैं उनमें, उनका शरीर ही ऐसा बना हुआ है कि युवावस्था में वो लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे अनभिव्यक्त थे। अन्यथा तथैव अस्य आत्मगुण से बुद्धि तत्व से न अभूत प्रादुर्भाव जागृत काले सर्ग काले च। तो वर्तमानत्वादेव न अन्यथा, भिन्न प्रकार से नहीं होता है। तथैव ऐसे ही अस्य आत्मगुण से बुद्धि तत्व से, आत्मा का जो गुण यानी बुद्धि तत्व है उसका न अभूत प्रादुर्भाव, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभाव से प्रादुर्भाव नहीं हुआ है वो, चाहे वो जागृत काले सर्ग काले, चाहे सुषुप्ति से जागृत हो रहे हो या तो प्रलय से सृष्टि काल में आ रहे हो। किंतु सुषुप्त प्रलय पीछे तस्य सूक्ष्म रूपेण वर्तमानत्वा, सुषुप्ति अवस्था प्रलय अवस्था में भी उसका ज्ञान गुण सूक्ष्म रूप में अनभिव्यक्त रूप में रहता ही है। एवं यावद आत्मभावित्व बुद्धे सिद्ध्यति तराम, इस प्रकार से आत्मा का यावद गुण भावित्व, ज्ञान गुण उसके साथ ही रहता है, ये सिद्ध होता है। तस्मात यथा सुषुप्तौ प्रलये च बुद्धेर न अभाव तद्वत मोक्षे भी न तस्या अभाव। तो सुषुप्ति और प्रलय में जैसे आत्मा के ज्ञान गुण का अभाव नहीं होता है, ऐसे मुक्ति में भी नहीं होता है। यावद आत्मभावित्वात, वही हेतु है। तथा कृत्य जीवात्मा अणुरीति सिद्धम, तो इससे आत्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। अभी सामान्य रूप से तो यूं लग रहा है कि आत्मा का ज्ञान गुण चूंकि सब जगह रहता है तो उसके साथ रहता है, इससे अणुत्व कैसे सिद्ध हो रहा है? तो दो दृष्टियों से, कि पूर्व पक्षी ने ही ऐसा प्रश्न उठा दिया था कि ज्ञान गुण अलग होता है, इससे आत्मा का अणुत्व सिद्ध होता है।
तो बस केवल उतने मात्र को खंडित करने के लिए कि ज्ञान गुण आत्मा से अलग नहीं होता, इसलिए जो आप ज्ञान गुण के अलग होने से अणुत्व को खंडित कर रहे थे, वो अणुत्व खंडित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान गुण तो बना ही रहता है। वैसे ज्ञान गुण से निरपेक्ष आत्मा के अणुत्व की सिद्धि अन्य प्रमाणों से इन्होंने शास्त्र प्रमाण से की ही है। आगे 32वां सूत्र, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वा अन्यथा। अभी तक तो पूर्व पक्षी के आक्षेपों का उत्तर दे रहे थे, अपनी सिद्धि की में प्रमाण दे रहे थे कि आत्मा अणु है। अब दूसरे के पक्ष की दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि यदि अन्यथा, अर्थात अणु न मान करके यदि आत्मा को विभू मान लिया जाए तो, अभी अभिभुगम से बात करना कि चलो आपकी बात मान भी ली जाए तो ये दोष आएंगे, ये भी अपनी बात को सिद्ध करने का तरीका होता है। तो कहा अन्यथा, अन्यथा मतलब आत्मनो अणुत्व स्वीकारात अन्यथा, आत्मा को अणु स्वीकार करने से जो भिन्न चीज है, अर्थात विभूवादे, आत्मा के विभूवाद मानने पर नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियम वह। तीन बातें हो सकती, या तो नित्य उपलब्धि होने लगेगी, उपलब्धि का मतलब है ज्ञान। यदि आत्मा सर्वव्यापक है तो उसको नित्य ही सब वस्तुओं की उपलब्धि यानी ज्ञान होना चाहिए, सब वस्तुओं का। कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है, ये नहीं बनेगा, सबका ज्ञान होना चाहिए विभू होने से। क्यों होना चाहिए ऐसा? तो विभोर ही सर्व पदार्थ ही सह नित्य संबंधात नित्योपलब्धिर भवेद। विभू की सब पदार्थों के साथ, विभू का सब पदार्थों के साथ में नित्य संबंध होगा, सदा ही संबंध बना रहेगा। वो वस्तु कहीं भी इधर उधर जाएगी, लेकिन आत्मा तो विभू है तो सब उसके साथ संपर्क तो सदा बना ही रहेगा। तो नित्य संबंध होने से नित्य ही उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि संबंध से ही उपलब्धि होती है, संबंध से ही ज्ञान होता है, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। तो न च भवती इति दोष आपत्त्यते, लेकिन ये होती तो है नहीं, इसलिए दोष आता है। किंबा नित्य अनुपलब्धि ही प्रसज्जेता, अथवा नित्य ही अनुपलब्धि होनी चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। या तो हमेशा उपलब्धि होनी चाहिए या हमेशा उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। क्यों? यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम तस्यापि विभुना से अविनाभावित्वम अस्ति एव। यदि आत्मा के विभू होने पर भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आत्मा के पास कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिससे उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जिस कारण से आत्मा को ज्ञान नहीं हो रहा है, वो कारण यानी आत्मा का कोई ऐसा गुण, वो तो फिर सब जगह होना चाहिए आत्मा में। आत्मा का कोई ऐसा गुण जिसके कारण से उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, यदि ऐसा माना जाए तो वो गुण आत्मा में कहां रहना चाहिए? सब जगह रहना चाहिए। विभू आत्मा में ये गुण है तो उसका सब जगह रहना चाहिए। और यदि वो गुण सब जगह है आत्मा में, तो फिर आत्मा को कोई उपलब्धि ही नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो या तो सबका ज्ञान होना चाहिए या तो कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए विभुत्ववाद में। अथवा तीसरा बात, अन्यतर नियमो वा यद्वा अन्यतर नियमो कल्पयितव्य, अथवा कोई और नियम आपको लगाना पड़ेगा, कोई प्रतिबंधक कारण लगाना पड़ेगा। जब हम ये मान रहे हैं कि कहीं तो आत्मा को ज्ञान की उपलब्धि हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, तो जहां नहीं हो रही है वहां क्यों नहीं हो रही है उसका कारण बताना पड़ेगा, कोई नियम लगाना पड़ेगा, प्रतिबंधक कारण लगाना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान गुण वाला है, जान सकता है, ये हमने मान भी लिया, क्योंकि हम जानते भी हैं। और हम जानते हैं तो इसका मतलब है आत्मा में जानने की शक्ति है, और वो शक्ति आत्मा में सर्वत्र होगी। लेकिन फिर भी कुछ जगह हम नहीं जान पाते या अधिकांश जगह नहीं जान पाते, उसका क्या मतलब होगा? कि आत्मा की जानने की शक्ति का प्रतिबंधक कोई ना कोई वहां पर विद्यमान है, जिसलिए आत्मा ज्ञानवान होते हुए भी नहीं जान पा रहा है। कोई बाधक कारण होना चाहिए, और वो बाधक कारण वहां पर नहीं है जहां हम जान रहे हैं, वहां तो वो बाधक कारण नहीं है। दूसरा वाला जो इन्होंने विकल्प दिया था कि या तो अनुपलब्धि होगी, जो ज्ञान
आत्मा ज्ञान नहीं कर सकता तो कहीं भी नहीं करेगा, करेगा तो सब जगह करेगा। और यदि आत्मा कहीं ज्ञान कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा है, जैसा कि अभी हमें प्रतीत हो रहा है, आत्मा को विभू मानेंगे तो उस पक्ष में यही लगेगा कहीं तो जान ही रहा है, दूसरी जगह नहीं जान रहा है विभू होते हुए भी। तो वहां यह मानना होगा कि जहां आत्मा नहीं जान पा रहा है, उसकी जानने की सामर्थ्य तो वहां भी है, क्योंकि एक जैसा होगा वो, तो कोई प्रतिबंधक कारण होगा। उसको इस तीसरे से कहा यथवा अन्यतर नियमों कल्पितव्य है, कोई अन्य नियम कल्पित करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं जान पा रहा है, बाधक कारण, प्रतिबंधक कल्पितव्य है स्यात्। सोपी महान दोष संपद्यते, यदि ऐसा मानेंगे तो वो भी एक अलग से दोष आ जाएगा, कोई प्रतिबंधक कारण, कोई रुकावट। जैसे कि हम यहां बैठे हैं तो अंदर का दिखाई दे रहा है, लेकिन दीवार के बाहर का हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि कोई ऐसा प्रतिबंधक कारण माना जाए तो बोले वो भी नहीं हो सकता, ये भी बड़ा दोष आएगा। क्यों? न ही विभो प्रतिबंधके न केनचित वस्तुना भवितव्यम, जो विभू है उसका कोई प्रतिबंधक कारण नहीं हो सकता, उसमें रुकावट कोई नहीं कर सकता। रुकावट से जो आगे की चीज नहीं देख पाता है वो तो एक देशी में ही घटेगा। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, अब दीवार आदि पर्वत आदि उसमें कोई रुकावट नहीं डालते, क्योंकि वो उनके अंदर भी है, वो उसके परे भी है। भाई विभू में कोई रुकावट कैसे डाल सकता है जानने में? हम एक देशी हैं तो रुकावट है कि उसके परे हम नहीं है, जान नहीं पाते, उसने रोक लिया। लेकिन जब परमात्मा उधर भी है और इधर भी है तो उसमें क्या रुकावट आएगी? कुछ भी नहीं। तो अगर प्रतिबंधक कारण मानते हैं, रुकावट को कारण मानते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, विभू में वो घटती ही नहीं है। इसलिए विभू पक्ष में ये बातें संगत नहीं होगी। नित्य उपलब्धि होनी चाहिए या तो, या अनुपलब्धि होनी चाहिए, या फिर आप कोई नियम बनाएंगे तो वो भी संगत नहीं लगेगा। तो यहां तक तो इन्होंने विभुत्व को खंडित किया, अणुत्व को सिद्ध किया, और उससे जुड़ी हुई बात और आगे आत्मा से संबंधित कह रहे हैं 33वां सूत्र। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, जीवात्मा करता है, करने वाला है। कैसे सिद्ध हुआ? शास्त्र अर्थवत्वात्, शास्त्रों के सार्थक होने से। शास्त्र में अगर कुछ कहा गया है तो वो निरर्थक नहीं होता है, सार्थक होता है। और शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं और वो चूंकि सार्थक हैं, तो इससे ये अवश्य निष्कर्ष आएगा कि आत्मा करता है। भाष्य देखिए, प्रकृतः स आत्मा कर्ता अस्ति, जो प्रकरणस्थ आत्मा चल रहा है, यानी जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है जीवात्मा का, वो कर्ता भी होता है। कथम अवगम्यते? शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र से अर्थवत्वात्, शास्त्र के सार्थक होने से, सब प्रयोजन होने से। शास्त्रम ही आत्मनः कर्तृत्व अभिलक्ष्य विधि निषेधो उपदिशति, शास्त्र आत्मा को लक्षित करके विधि और निषेध को कहता है, तो उसका कर्तृत्व को लक्षित करके ही विधि निषेध को कह सकता है, नहीं तो विधि निषेध ही व्यर्थ हो जाएंगे। क्या विधि निषेध है? तो कुछ वचन दिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह, यजुर्वेद का मंत्र है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में विधि निषेध किए गए हैं और वो आत्मा को कर्ता मान करके ही किए गए, उनसे आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध होता है। कैसे? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह, कर्म करते हुए ही यहां इस संसार में शतम समाह जिजी विषेत है, शतम यानी 100, समाह यानी वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। तो किसको उपदेश किया जा रहा है? ये आत्मा को किया जा रहा है। कर्म कौन करेगा? आत्मा करेगा। जीने की इच्छा कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। जीने की इच्छा आत्मा कर रहा है, 100 साल जीने की इच्छा कर रहा है। कैसे? कर्म करते हुए। तो ये कर्म करने के लिए यहां पर कहा गया है, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो कर्म की विधि कर दी गई, तो इससे आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध हो रहा है। और भी बहुत से उदाहरण दिए आगे, वो देखते हैं। लेकिन जैसे ये एक वचन है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह, अब हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, एक विधि हो सकती है ना, विधि है ना।
अथवा जिजीविषेत, जीने की इच्छा करे, ये विधि इसमें हो सकती है। जीने की इच्छा करनी चाहिए, मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा जिजीविषा हो, बोलते हैं तो हिंदी में भी, हमें जिजीविषा से जीने की इच्छा, हमेशा तमन्ना रहनी चाहिए कि मैं जीऊं और जीऊं और जीऊं, तो हम जीते हैं। रोगियों के लिए भी कहा जाता है बहुत से, वो जब निराश हो जाते हैं, कोई घातक रोग हो जाता है तो आशा छोड़ देते हैं, तो वो जल्दी मर जाते हैं या मर ही जाते हैं। और जिन इच्छाओं के नहीं, मुझे तो ये काम करना है, मेरे को तो अभी ये बाकी है, और मेरे को तो और जीना है और जीना है और जीना है, वो इतनी प्रबल तीव्र इच्छा होती है, तो ऐसे उनके बहुत से रोग ही हट जाते हैं, ठीक हो जाते हैं वो। हमें जीने की इच्छा रखनी चाहिए, एक विधि ये कह सकते हैं। तो भाई जीने की इच्छा तो सभी रखते हैं, मरना कौन चाहता है? जीने की इच्छा तो रहती है, सबको रहती है। तो बोले नहीं, शतम समाह जीजी विषय था, यहां विधि क्या की गई है? 100 वर्ष तक जीने के लिए। और कई कहते हैं कि भाई 100 वर्ष तक तो क्या जिएंगे, जल्दी चले जाए तो ही ठीक है, और 100 वर्ष तक जीते रहेंगे और बिस्तर पे पड़े रहेंगे, ऐसा क्या 100 वर्ष जीना, अपने चलते फिरते ही शरीर छूट जाए तो अच्छा है। वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा नहीं करते, इसलिए ये विधि की गई है। मैं उस प्रसंग को ध्यान रखना कि जो चीज स्वभावतः प्राप्त होती है उसका कथन शास्त्र में नहीं होता, तो वैसे ही प्राप्त है हमारे को, वैसे ही पता है, उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, उसकी जगह अब इसको कहें कि नहीं 100 वर्ष तक ही, यानी लंबा 100 वर्ष मतलब तो लंबी आयु, लंबी आयु, पूर्ण आयु तक जीने की इच्छा करें। हम होता ही लंबा से लंबा जिए, लेकिन यह मुख्य विधि क्या है? कर्माणि कुर्वन एव यह, इस संसार में, इसी जन्म में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। कर्म तो करना है बस। अब इसमें कहां विधि पक्ष मानेंगे कि मुख्य विधि क्या हो रही है? क्योंकि लोग जीना तो चाहते हो, लेकिन आराम से जीना चाहते हैं, भाई काम कुछ नहीं करना पड़े, जीता रहूं मैं। नहीं, कार्य करना है। और आगे न कर्म लिप्यते नरे भी जो आगे आया, कुर्बन वे कर्माणी जिजी विशेष छतम समा एवं तो ही नान्य थे तो और कोई उपाय भी नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, अब वो पंक्ति भी आ रही है, तो इससे क्या पता लग रहा है? इसमें कर्म करने की प्रेरणा मुख्य है। विधि जो है वो कर्म करने की है, 100 साल जीने के लिए मुख्य कथन नहीं है, वो तो अनुवाद है, साथ में जोड़ करके कहा गया कि भले ही लंबी आयु जी रहे हो तो भी कर्म करते हुए जीना है। 60 साल तक सेवानिवृत्ति हो गई तो बोले अब तो जिंदगी भर काम कर लिया, अब तो कुछ काम नहीं करना है मेरे को, तो वो वैदिक दृष्टि नहीं है, वो तो अंत तक पूरा काम करना है। मुख्य कथन क्या है वहां पर, वाक्य के अंदर कहना क्या चाहता है, मुख्य उपदेश क्या है? बाकी तो आनुषंगिक बातें हैं, प्रसंग से आ गया कि भाई हाँ 100 साल जीने की बात कही गई है यहां पर, तो मुख्य बात नहीं है वो। तो खैर, ये कर्म करने के लिए जो कहा गया, इससे आत्मा का कर्तृत्व पता लग रहा है। ये बहुत विषय चलता है कि भाई आत्मा करता है या नहीं है। जो अपने को आत्मा को कर्ता मानता है, अपने को कर्ता मानता है, वो तो अहंकार से युक्त है, विमूढ़ आत्मा है, वो अपने आप को कर्ता समझता है। ठीक है, तो उसमें फिर सिद्धांत, ये पूरा अध्यात्म ही ये चल पड़ता है कि अपने को कर्ता नहीं मानेंगे। जो मैं पने से ग्रस्त है, अहंकार विमूढ़ आत्मा है, वो कर्ता हम इति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। तो अहंकार से तो विमूढ़ होना नहीं है, अहंकार का तो त्याग करना है। तो अहंकार का त्याग कैसे सिद्ध होगा? कर्तापन छोड़ देना है हमें, कर्तृत्व भाव छोड़ देना है। मैं नहीं कर रहा हूं, कैसे हो रहा है? परमात्मा करा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा करा रहा है। प्रकृति में, गुण में क्रियाएं हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, किसी भिन्न संदर्भ में ठीक हो सकता है, लेकिन इसका जो अर्थ अध्यात्म में लिया जाता है कि कुछ भी करो, मैं थोड़ा ना कर रहा हूं। अगर यूं कह दिया कि मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व ले आए, तो मैं मेरे का संबंध हो गया ना। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये अहंकार जुड़ गया ना कर्तृत्व मानते ही। नहीं, मैंने क्या किया है, बहुत बड़ा काम किया जी आपने, बहुत अच्छा किया, देखो कितना परोपकार। नहीं जी, मैंने क्या किया, वो तो भगवान करा रहे, मैं क्या कर रहा हूं। अध्यात्म का एक स्वरूप है, समर्पण का एक स्वरूप है, इस तरह भी समर्पण किया जाता है। अविद्या युक्त है ये, बल्कि इसमें मैं कर रहा हूं, उसमें घमंड ना है कि मैंने जैसे बहुत कर दिया और अपने आप ही कर दिया, बिना किसी के सहयोग के कर दिया,
मैं ही सारा श्रेय लेने लगूं, उसका तो निषेध होना ही चाहिए। क्योंकि हम तो थोड़ा सा करते हैं, बाकी बहुतों का सहयोग साथ में जुड़ा रहता है, परमात्मा का भी। उस सब सहयोग को स्वीकार करते हुए जब हम कहते हैं कि मैंने किया, तो एक विशेष बात आती है कि मैं उसके उत्तरदायित्व को भी स्वीकार कर रहा हूं। अच्छा किया, अच्छा ही नहीं, फिर बुरे के लिए भी तो आता है ना। बुरा किया, हाँ मैंने किया, मैं दायित्व स्वीकार करें, हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने अज्ञानता से ये किया, मैंने लोभ के कारण से किया, मैंने इस कारण से ऐसा कर दिया, मैंने किया, गलत किया। अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होता है ना, ये विद्या की स्थिति है। तो ऐसे अच्छे के लिए भी है। लेकिन जब उनको कहो कि नहीं ये तो भगवान ने किया, अच्छे कामों में तो क्या कहते हैं, भगवान ने किया, और बुरे काम करते हैं तो वही व्यक्ति क्या बोलते हैं, नहीं कि भगवान तो बुरा करवा नहीं सकता है, फिर क्या बोलते हैं, नहीं जो बुरा है वो मेरा है और जो अच्छा है वो भगवान का है। ये कितनी उच्च बात है, कितनी उदात्त भावना है ऊंची की। अच्छा दूसरे का, श्रेय दूसरे का और गलती मेरी। व्यवहार में भी बोलते हैं हम इसमें कई बार, कार्यक्रमों में, पत्र में, कि भाई इसमें जो जो कुछ भी अच्छा है वो गुरुजनों का है, शास्त्रों का है। जो जो अच्छा है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और जो जो इसमें गलती है, त्रुटियां हैं, वो मेरी अपनी है, वो गुरुजनों की नहीं है, वो शास्त्र की नहीं है। उदार चरित लोगों का इस तरह का कथन बनता है। तो ये तो शास्त्रकार कर्तृत्व हमारा ही स्वीकार करते हैं, और कर्तृत्व होता है तभी हमारा भोक्तृत्व बनता है। अगर हमारा कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं है, फिर वो कर्मफल में अकृत की प्राप्ति और कृत की हानि, तो अकृत की प्राप्ति वाला दोष आएगा। इसलिए कर्तृत्व तो मानना ही है, उसमें कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई अविद्या नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार का सत्य रूप हमारे साथ में रहे, परमात्मा ने अहंकार बना के दिया ही है हमारे को, सत्व की अनुभूति वो तो करनी ही है, उसमें कहां दोष है। और जो कितना ही अहंकार को छोड़ करके बैठे, वो अपने अंदर मैं की अनुभूति नहीं रखते हैं क्या? वो इस तरह से सम हो जाते हैं क्या कि मैं और तू बिल्कुल एक है, सब जितने भी प्राणी, जितनी भी वस्तुएं। भूख लगेगी तो किसको, भूख लगेगी तो किसको अनुभूति कहां आएगी? प्यास लगेगी तो किसको, ठंड गर्मी लगेगी तो किसको? और भूख मेरे को लगी है, खिला मैं दूसरे को रहा हूं। ठंड मेरे को लगी है, कंबल में दूसरे को उड़ा रहा हूं। ये तो नहीं करेगा वो भी व्यवहार में। जिसको जरूरत है उसी को देगा, उसी को खाना खिलाएगा, उसी को कंबल देगा, कि उसको नहीं देगा, सबके अनुसार करेगा। अर्थात भेद तो वो मान के चलते हैं, व्यवहार में हट ही नहीं सकता है। तो ये इतना स्व का कर्तृत्व तो मानना ही होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये कर्तापन भी सिद्ध होता है शास्त्र से, कुर्वन् वह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। और देखिए आगे, सत्यम वद धर्मम चर, तैत्तिरीय उपनिषद का, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। किसके लिए कहा जा रहा है? आत्मा के लिए। यदि आत्मा करता नहीं होता तो उसको कहने की क्या जरूरत? जो जड़ वस्तु है उसको कहते हैं क्या हम पत्थर को? जड़ वस्तुओं को हम कहते हैं क्या, ये निर्देश करते हैं क्या? नहीं होता है। और मंगलाचार युक्त है स्यात् प्रयतात्मा जितेंद्रिय, मनुस्मृति का श्लोक है कि अच्छे आचरणों से युक्त होवे, मंगल से, कल्याणकारी आचरण होवे, प्रयतात्मा सतत प्रयत्नशील रहे, जितेंद्रिय बने, इंद्रियों पर संयम रखे, जपेच परमात्मा का जप करे, ध्यान करे, जुहुया चैव नित्यम अग्निम अतंद्रित, नित्य ही अग्नि में होम करे हैं, अतंद्रित, प्रमाद रहित, आलस्य से रहित होकर के। मनुस्मृति। यजुर्वेद का आगे कहा, गाम मां हिंसी ही, गाय को मत मारो। ये निषेध का हो गया, ये पहले विधि के थे, ये निषेध का है। पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो, विधि हो गई। अक्षय दिव्य, पासों से मत खेलो, यानी जुआ मत खेलो, निषेध हो गया। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासिता, ओम इस शब्द से उद्गीत उस परमात्मा की उपासना करे, विधि हो गई। एष ही स्पृष्टा श्रोता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, ये जो आत्मा है कैसा? श्रोता है, सुनने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, और कर्ता, कर्ता साक्षात शब्द आ गया। पीछे के जो थे उनमें तो परोक्ष रूप से कर्तृत्व सिद्ध हो रहा है, सीधे सीधे कर्ता शब्द नहीं है, यानी कर्तृत्व की, कर्तापन की श्रुति नहीं है वहां पर, श्रुति नहीं है, वो लिंग से पता लग रहा है हमारे को परोक्ष रूप से। ये कथन किया गया, इससे हम अनुमान करते हैं कि यहां कर्तृत्व है।
और ये जो वचन हो गया बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, यहां कर्ता की साक्षात श्रुति है आत्मा के। तो इन शास्त्रों से सिद्ध होता है कि आत्मा कर्ता है और हमें अपने को कर्ता मानना चाहिए। और आत्मा के कर्तृत्व की सिद्धि के लिए कह रहे हैं 34वां सूत्र है विहारोपदेशात, विहार का उपदेश करने से। विहार मतलब घूमने का, यथेच्छ विहरण। भाष्य में देखिए यथेच्छम विहरणम विहार, विहार का मतलब इच्छानुरूप विहरण करना। विहार को भी इसीलिए कहा जाता है, वो शब्द तो विहार था, वह का ब हो जाता है, विहार आजकल प्रसिद्ध हो गया है विहार। तो उसमें साधु संत विहरण करते थे, विचरण करते थे अधिक, तो विहार बौद्ध विहार, बौद्धों को लेकर के। दिल्ली में वो आनंद विहार है, ऐसे विहार होता है ना कई कई, विहार शब्द। तो यथेच्छम विहरणम विहार तस्य उपदेशाद आत्मा कर्ता, और इसका उपदेश होने के कारण से, विहार का उपदेश कारण से आत्मा यहां पर कर्ता सिद्ध होता है। विहरणम ही कर्तरी संभवती, विहार कौन करेगा, किसके लिए कहा जाएगा, जिसमें कर्तृत्व होगा। जो कर्तृत्व वाला नहीं है वो विहरण कैसे करेगा। तो विहार के लिए इन्होंने प्रमाण दिया बृहदारण्यक उपनिषद का, स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तते। जैसे कोई एक महाराजा, बड़े क्षेत्र का राजा, जानपदान अपने जनपद वालों को यानी नागरिकों को लेकर के अपने 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 जनपद में यथा कामम परिवर्तते, जहां उसको जाना होता है वहां चला जाता है, घूमता रहता है, विहरण करता है। एवं एवं एशा एतान प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीर यथा कामम परिवर्तते, वैसे ये आत्मा प्राणों को, इंद्रियों को लेकर के अपने शरीर में यथा कामम परिवर्तते, जहां उसको जाना है वहां जाता है, भ्रमण करता है पूरे शरीर में। और आगे कह रहे हैं स्वप्ने, स्वप्न में जैसे हम बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, गौण कथन मानना चाहिए। स्वप्ने स ईयते अमृतो यत्र कामम, वो ईयते मतलब वहां पहुंचता है, जाता है, अमृत हो जाता है जहां यत्र कामम, जहां जहां उसकी कामना होती है वहां वहां पर चला जाता है। अब अमृत पर आत्मा जहां कामना होती है वहां चला जाता है। तो स्वप्न में हम दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन ये गौण कथन माना जाएगा। वैसे आत्मा साक्षात नहीं चला जाता, आत्मा तो यहीं बैठा हुआ है, अंदर ही है, लेकिन फिर भी यहां स्वप्न में एक गति के रूप में कथन किया गया। तो विहार का उपदेश होने से, ये प्रमाण संगत नहीं है, विपरीत भी पड़ सकता है, लेकिन पहले वाला परिवर्तते, उसकी गति इधर उधर कही जाती है, इससे भी आत्मा करता है। आगे 35वां सूत्र उपादानात। उपादान मतलब आदान ग्रहण करना, उपादान मतलब प्राप्त करना, उसको अधिगृहित करना किसी वस्तु को। इसके कारण भी आत्मा को कर्ता स्वीकार किया है। आत्मा कर्ता अस्ति, ये तो प्रतिज्ञा हो गई कि आत्मा करता है। कैसे, श्रूयते ही उपादानम अस्य कर्म, अस्य मतलब अस्य आत्मनः उपादानम कर्म श्रूयते, उपादान कर्म सुना जाता है शास्त्र में। तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एशो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन छेते, ये प्राणों के ज्ञान को, के विज्ञान से ज्ञान को लेकर के, इंद्रियों के ज्ञान से ज्ञान को लेकर के, वहां से सब ज्ञानों को समेट करके, ये जो अंतर्हृदय आकाश है उसमें शयन करता है। आत्मा हृदय में शयन करता है, रहता भी वहीं पर ही है, वहां शयन करता है। लेकिन जिस समय शयन करता है तो क्या होता है, इंद्रियों के ज्ञान को जैसे वहां से ले करके खींच करके अंदर ले लेता है। तो इंद्रियां होते हुए भी वो ज्ञान नहीं होता है, सुनाई नहीं देता है, सूंघने में नहीं आता है, छूने में नहीं आता है, उन सबके ज्ञान को, विज्ञान को गृहित करके अंदर जाके सो जाता है। तो ये ग्रहण करना, विज्ञानम आदाय, ये इतना अंश प्रमाण है। फिर आगे कहा शुक्रम आदाय पुनर्रहिति, सोने के बाद जब उठता है तो उस सारे बल को, शक्ति को लेकर के फिर उठ जाता है। वो जो सारी शक्तियां जैसे सुप्त तो हो गई थी, उन सब शक्तियों को लेकर के फिर आ जाता है। तो अत्र विज्ञानम आदाय शुक्रम आदाय तद अनेन उपादातृत्व कर्मणा सकर्ता सिद्ध्यति। तो विज्ञानम आदाय शुक्रम आदाय, आदाय शब्द को लेकर के कह रहे हैं इस उपादातृत्व कर्म है। उपादातृत्व लेने के अर्थ में, आदातृत्व, दातृत्व देना, आदातृत्व लेना, उपादातृत्व अपने पास में लेना। इस कर्म से वो कर्ता सिद्ध होता है।
ये भी कर्म है, और कर्म है तो कर्ता भी आत्मा का सिद्ध हो जाएगा, आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। आगे आत्मा के कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए ही और कह रहे हैं 36वां सूत्र, व्यपदेशाच क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्य। तो व्यपदेशाच क्रियायाम, यहां एक अल्प विराम ले लीजिए, न चेत फिर अल्प विराम ले लीजिए, और फिर अंत में निर्देश विपर्य। क्योंकि नहीं तो अपनी जैसी शैली प्राय रहती है सूत्रों की, तो व्यपदेशाच क्रियायाम न चेत, इसको पूरे को एक ले लेंगे, तो इस तरह से व्याख्या नहीं की गई है। व्यपदेशाच क्रियायाम, क्रिया में उसका कथन होने से आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध होता है, ये एक बात हो गई। कोई कहे कि न चेत, नहीं ये ठीक नहीं है, ये विज्ञान निर्देश आत्मा के लिए नहीं है, तो कहते हैं निर्देश विपर्य, फिर तो यहां पर कथन भिन्न ढंग से होना चाहिए था, वाक्य रचना विभक्ति का कथन भिन्न ढंग से होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, ये भाष्य से स्पष्ट होगा। तो क्रियायाम व्यपदेशात को खोल रहे हैं, विधीयमानायाम क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्व व्यपदेशादपि जीवात्मा कर्ता गम्यते। जो विहित विधीयमान क्रिया है उसमें जो कही जा रही है, उसमें आत्मा का कर्तृत्व कथन होने से जीवात्मा कर्ता जाना जाता है, ये जो पीछे कहा गया था। और सह व्यपदेश खलु, वो व्यपदेश कैसे है, तो विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि, ये जो विज्ञान है ये करता है यहां पर, वो यज्ञम तनुते, यज्ञ का विस्तार करता है, परोपकार करता है, कर्माणि तनुते अपि, और कर्मों का भी विस्तार करता है, तो विविध तरह के कर्म करता है, फैलाता जाता है फैलाता जाता है, खूब कर्म करता है। तो अत्र यज्ञ क्रियायाम कर्म विदौ विज्ञानम इति विज्ञान रूपा आत्मा कर्तृत्व निर्दिष्ट। तो यहां पर यज्ञम तनुते, यज्ञ रूपी जो क्रिया है इसमें विज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान रूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा कर्तृत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। और विज्ञान का मतलब आत्मा कैसे सिद्ध होगा, तो विज्ञानम ही आत्मा, विज्ञान का मतलब आत्मा होता है। ये आगे के प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं कि यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरो यस्य विज्ञानम शरीरम बृहदारण्यक, जो विज्ञान में भी रहता हुआ विज्ञान से भिन्न है, और विज्ञान जिसका शरीर है। अब इसमें जो पाठ भेद मिलता है, अत्र यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम इति पाठांतरम। बाकी पंक्ति जो कि तू है, विज्ञान की जगह आत्मा शब्द आया, ये पहले भी हमारे वचन आ चुका है। तो यहां विज्ञान का मतलब आत्मा ही है। तो यहां आत्मा है तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, वहां भी विज्ञान का मतलब आत्मा ले लेंगे, क्योंकि विज्ञान शब्द से आत्मा कहा जाता है, विज्ञान रूप आत्मा। तो न चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे यदि विज्ञानम इति निर्देशो न आत्मन किंतु बुद्धेर निर्देशो अस्ति केनचित उच्चेत, कोई कहे कि नहीं ये विज्ञान शब्द आत्मा के लिए नहीं है, ये तो बुद्धि के लिए है, ज्ञान के लिए ही है, ऐसा अगर कोई कहे तो तरही निर्देश विपर्य, निर्देश से विपर्य, यहां जो विभक्ति का निर्देश है उसमें बदलाव होना चाहिए था। क्या, तो विज्ञानम इति, यहां विज्ञानम ये कहा गया था, वचन क्या था, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यज्ञ को करता है। अगर यहां विज्ञान का मतलब ज्ञान ही है तो यहां पर प्रथमा विभक्ति नहीं होती, इति निर्देशो न स्यात् किंतु विज्ञानेन इति, विज्ञानेन यहां तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। कैसे, विज्ञानेन यज्ञम तनुते इति स्यात्, विज्ञान से यज्ञ को करता है। क्यों ऐसा कथन किया इन्होंने, कि विज्ञान या ज्ञान तो करण होता है, कर्ता नहीं होता है। अगर यहां विज्ञान का मतलब आत्मा नहीं है, ज्ञान ही है, तो यहां ज्ञानेन यज्ञम तनुते ये आना चाहिए था। साधन के लिए तृतीय विभक्ति आएगी, और प्रथमा विभक्ति आई है, इसका मतलब है वो करता है, और करता है तो करता ज्ञान नहीं होता है, वो तो आत्मा ही होता है। तो विज्ञानेन यज्ञम तनुते इति स्यात् यथा अन्यत्र, जैसे दूसरी जगह विज्ञान में तृतीय विभक्ति आई है, जब विज्ञान का मतलब ज्ञान है तो वहां पर तृतीय विभक्ति आई है, तो उसके लिए वचन कर दे रहे हैं, तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, ये प्राणों के इंद्रियों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर के। अब यहां जो विज्ञान शब्द है विज्ञानेन और विज्ञानम, ये आत्मा परक नहीं है, ये ज्ञान परक है, पीछे भी ये वचन आया था। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसका मतलब है यहां पर विज्ञान का मतलब आत्मा लिया जाएगा। विज्ञानम कर्म
कर्माणि तनुते, कर्मों को वो फैलाता है। विज्ञान का मतलब आत्मा लिया जाएगा। आगे अब एक प्रश्न उसमें उठता है कि यदि आत्मा करने वाला है तो करने वाले में तो फिर वो एक ही जैसा करना चाहिए उसको। आत्मा करता है, अपने लिए कर रहा है, तो उसको अच्छे ही अच्छे कर्म करने चाहिए, हितकारी कर्म ही करने चाहिए, अहितकारी तो नहीं करने चाहिए। तो कर्तृत्व मानते हुए एक आक्षेप दिया जा रहा है, उसका समाधान इस सूत्र में है। 37वां सूत्र है उपलब्धिवत अनियम। उपलब्धि के समान, उपलब्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान के समान कर्तृत्व में भी नियम नहीं है। जैसे ज्ञान में सुख और दुख दोनों होते रहते हैं, उचित अनुचित दोनों ज्ञान होते रहते हैं, ऐसे ही कर्तृत्व में भी नियम नहीं है कि वो एक ही जैसे कर्म करेगा, अच्छे ही अच्छे करेगा, हितकारी ही करेगा, अहितकारी भी कर सकता है। भाष्य यश्च आत्मनः कर्तृत्व नियमो दृश्यते, आत्मा के कर्तृत्व में नहीं अनियमो दृश्यते, अनियम देखा जाता है। क्या? स कदाचित हितम अनुतिष्ठति कदाचित अहितम आचरती इति न दोषः, कभी हित का आचरण करता है और कभी अहित का आचरण करता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो कोई दोष कहे कि कभी हित का आचरण करता है कभी अहित का आचरण करता है, ये तो बोले ये कोई दोष नहीं है। दोष किस रूप में कहा जा रहा है कि आत्मा करता है तो बस एक ही जैसा कर्म करेगा, एक ही जैसे करना चाहिए उसको, तो ये दोष नहीं है। कुतः उपलब्धिवत, उपलब्धिवत को खोला बुद्धिवत, उसी को खोला अनुभववत। क्यों ऐसा करा? तो न्याय दर्शन का प्रमाण दे दिया, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। ये जो शब्द है बुद्धि कह लो, उपलब्धि कह लो, ज्ञान कह लो, ये भिन्न अर्थ वाले नहीं है, अनर्थांतर है, यानी पर्याय के रूप में कथन किए जाते हैं। यथा ही आत्मा न नियमेन सुखम एवं अनुभवती कदाचित सुखम कदाचित च दुखम संवेदयति, आत्मा नियम से केवल सुख का अनुभव नहीं करता है, कभी सुख अनुभव करता है, कभी दुख का। तथापि तस्य जत्वस्य जातृत्वस्य व हानि न भवती, तो सुख दुख का भेद करने से उसके जत्व यानी जातृत्व में कोई बाधा नहीं आती है। ऐसे ही तद्वदेव हित कर्मानुष्ठाने अहित कर्माचरणे अपनी तस्य कर्तृत्व से हानि न भवती, तो चाहे वो हितकारी कर्म करे चाहे अहितकारी कर्म करे, उसके कर्तृत्व की हानि नहीं होती है। सकर्ता सिद्ध्यति, बल्कि उससे उसका कर्तृत्व सिद्ध ही होता है। तस्माद आत्मा कर्ता न बुद्धि, आत्मा ही करने वाला है, बुद्धि नहीं करने वाली है। तो हम यानी आत्मा हितकारी कर्मों को करते हैं और अहितकारी कर्मों को भी करते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है ना, हम हितकारी कर्मों को भी करते हैं, अहितकारी कर्मों को भी करते हैं। तो आत्मा अहितकारी कर्मों को क्यों करता है? भाई अपनी हानि तो कोई भी नहीं करना चाहता है। हम कभी भी जिसको अहितकारी कर्म मानते हैं नहीं करते, हम किसी भी अहितकारी कर्म को नहीं करते। दो दृष्टि से देखो, यहां जो कथन किया गया कि वो कर्म हितकारी भी हो सकता है, अहितकारी भी, लाभकारी हानिकारक दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मा जानबूझ के अहितकारी कर्म करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अहितकारी कर्म करता ही नहीं है आत्मा, वो उस अहितकारी कर्म को हितकारी समझ करके कर रहा होता है। उस अहितकारी कर्म को हितकारी समझ के करता है, तो आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमेशा हितकारी कर्म को ही करता है। हाँ, वो कभी हितकारी भी होता है, कभी अहितकारी भी होता है, उसकी समझ तो हितकारी कर्म करने में ही होती है। तो आत्मा जहां ये प्रतीत होता हुआ लगता है, ऐसा सोचता है कि मैं इसको अहितकारी मानते हुए भी कर रहा हूं, ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में वो उसको कुल मिला के अहितकारी नहीं मान रहा होता है। ठीक है, उसका कुछ अंश अहितकारी उसे लग रहा है कि ये मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उससे वो लाभ देखता है, उसमें हित देखता है।
अगर चोर चोरी को पूरी तरह अहितकारी समझ ले, इसमें कोई हित ही नहीं है, अहित को अधिक समझे तो कभी नहीं करेगा। वो कहता तो है कि नहीं ये गलत काम तो है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करूं, भूखे पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, परिवार है मेरा, मैं गृहस्थी हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं क्या करूं। तो गलत मानते हुए भी कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? गलत से वो पाप तो मान रहा है, कुछ हानि मान रहा है, लेकिन उससे वो बहुत सारे लाभ भी समझ रहा है, और लाभ का पलड़ा उसके दिमाग में, ज्ञान में ज्यादा है, अभी उसमें लाभ अधिक देख रहा है, इसीलिए वो कर रहा है, नहीं तो कभी नहीं करेगा। आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है कि वो हानिकारक अहितकर कार्य को करे, हानिकारक अहितकर वस्तु को अपनाए, स्वभाव ही नहीं है आत्मा का, कभी नहीं करेगा। तो यहां जो हित अहित कहा जा रहा है वो तत्वतः हित अहित कहा जा रहा है कि हम अच्छे भी कर्म करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन बुरे कर्म को करने वाला भी उसको अच्छा मान करके ही, औचित्य समझ के ही, लाभकारी समझ कर ही करता है। तो स्वभावतः आत्मा हित, जिसको हितकारी समझता है उसको ही करता है। और यदि कोई व्यक्ति अहितकारी कर्म को करता हुआ दिखता है तो उसका यह निश्चित मतलब है कि इसमें वो लाभ देख रहा है, इस अहितकारी कर्म को करते हुए भी उसमें अपना लाभ देख रहा है। वो लाभ किसी भी तरह का हो सकता है, दुख की निवृत्ति हो सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकता है, यश की प्राप्ति हो सकता है, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ वो लाभ देख रहा है, और वो लाभ हानि की अपेक्षा उसे बड़ा दिख रहा है। जहां बराबर आने लगेगा तो असमंजस हो जाएगा, उसको करूं या नहीं करूं, लाभ भी दिख रहा है, हानि भी दिख रही है, वो करेगा नहीं, असमंजस में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही लाभ का पलड़ा बढ़ा तो वो करने लग जाएगा, और जहां हानि का पलड़ा बढ़ा तो छोड़ने की इच्छा करेगा। ज्ञान पे निर्भर करता है, जैसे ज्ञान ऊंचा नीचा होगा लाभ हानि की दृष्टि से, उसके करने न करने का निर्णय बदल जाएगा या संशय में चला जाएगा वो। और यदि कोई निश्चय पूर्वक कर रहा है, इसका ये बिल्कुल निश्चित अर्थ है, 100% निरपवाद रूप से, कि वो उसको हितकारी समझ रहा है अपने लिए। थोड़ी हानि है कोई बात नहीं है, लेकिन लाभ अधिक समझ रहा है। तो इससे आत्मा के कर्तृत्व की हानि नहीं होती। जैसे सुख दुख अनुभव करते हैं तो उससे जातृत्व की हानि नहीं होती, ऐसे अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उससे आत्मा के कर्तृत्व की हानि नहीं होती, करता तो वो है ही। आगे देखिए 38वां सूत्र, शक्ति विपर्ययात। और यदि हम उल्टा कर दें इसको, आत्मा को न मान के, आत्मा को कर्ता न मान करके बुद्धि को कर्ता मान ले, तो जैसा बहुत लोग स्वीकार भी करते हैं, उनको आत्मा का कर्तृत्व मानने में बड़ा सिद्धांत खंडित होता हुआ दिखता है। आत्मा को कैसे कर्ता मान सकते हैं? और शास्त्रों में लिखा है आत्मा तो निष्क्रिय है। तो भाष्य देखिए, यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात् तद भिन्नायाम बुद्धौ कर्तृत्व स्वीक्रियेत। यदि आत्मा कर्ता नहीं हो तो उससे भिन्न बुद्धि में कर्तृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, किसी न किसी का तो कर्तृत्व मानना ही पड़ेगा जब कर्म हो रहे हैं, तो अच्छे बुरे। आत्मा का नहीं है तो बुद्धि का स्वीकार करेगा। तर्हि तस्य आत्मन शक्तिर विपर्य दोष प्रसज्यते प्रसज्येता। तो फिर तो उसकी और भी शक्तियों का वैपरीत्य आ जाएगा, केवल कर्तृत्व ही नहीं जाएगा बुद्धि में, कुछ और भी चीजें जानेंगी। कैसे? बुद्धि ही तस्य कारणम, बुद्धि ही तस्य कारणम यथा करणमेव कर्तृत्व गच्छेत। वैसे तो बुद्धि उसका करण है, साधन है, और जब वो करण ही कर्तृत्व को प्राप्त हो जाए, कर्ता मान ली जाए, तथा बुद्धि एवं सुख दुख ज्ञात्री संपत्तिता, तो सुख दुख भी फिर बुद्धि में ही माने जाने चाहिए। और वो लोग मान भी लेते हैं कि हाँ सुख दुख भी बुद्धि में ही हो रहे हैं, आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते। आत्मा का भोक्तृत्व वो स्वीकार नहीं करते हैं, सुख दुख उसमें स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं तो आत्मा परिवर्तनशील हो जाएगा, ये उनको बड़ा भयंकर डर लगता है। आत्मा का नित्यत्व तो रहना ही चाहिए, सुख दुख भोग रहे हैं तो आत्मा का नित्यत्व चला जाएगा, और जब सुख दुख हटा दिया, भोक्तृत्व हटा दिया, तो कर्तृत्व भी हटाना पड़ता है, तो कर्तृत्व भी हटा देते हैं वो। तो यदा बुद्धि रेव सुख दुख ज्ञात्री संपत्तिता, यदि आत्मा का कर्तृत्व मानेंगे तो सुख दुख भोग भी उसी का मानना पड़ेगा। पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग, फिर तो आत्मा को मानने की भी क्या जरूरत है, जब कर्ता भी बुद्धि है, कर्तृ भी बुद्धि है, भोक्तृ भी, सुख दुख भोगने वाली भी बुद्धि है, तो आत्मा को मानने की जरूरत क्या है?
क्योंकि फिर कोई कहे कि चेतना के कारण से, तो नहीं, जो करने वाला है वो चेतन है, जो भोगने वाला है, ज्ञान करने वाला है, वो तो चेतन हो ही गया, फिर अलग से चेतन मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग से तस्मात आत्मा एवं कर्ता अस्ति, इसलिए आत्मा ही करता है, सिद्धांत पक्ष तो यही बनेगा। 39वें सूत्र में कहा समाधि अभावाच, समाधि का अभाव हो जाने से भी क्या कहा, समाधे अभाव प्रसंगादपि बुद्धि न कर्त्री, बुद्धि को कर्ता नहीं मान सकते, समाधि का अभाव हो जाएगा। किंतु तद भिन्ना आत्मा करता है, बुद्धि से भिन्न आत्मा करता है। क्यों ऐसा कहा, बोले समाधि किसे कहते हैं, समाधि निरोध, निरोध को समाधि कहते हैं वृत्तियों के। निरोधश्च बुद्धिरेव क्रियते, निरोध किसका होता है, बुद्धि का ही तो होता है। तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्य आत्मा एवं सिद्ध्यति, तो निरोध को करने वाला कौन है, बुद्धि को तो निरुद्ध अवस्था में लाना है, तो उसको करने वाला कौन है, वह अन्य आत्मा है। अन्यथा समाधि न संपत्ति, अगर दूसरा कोई नहीं होगा उसको निरोध करने वाला, तो समाधि ही नहीं होगी। नहीं करता स्वस्य निरोधम करोति, जो स्वयं करने वाला है वो स्वयं को नहीं रोकता है, दूसरा रोकता है। तस्माद आत्मा करता न बुद्धि, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं है। यदि बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो समाधि का अभाव इसलिए हो जाएगा क्योंकि बुद्धि कर्ता होगी और वो अपने आप को नहीं रोक सकती, नहीं रोकेगी, वो रोकेगी तो दूसरे को, तो बुद्धि कभी निरुद्ध ही नहीं होगी, और निरुद्ध नहीं होगी तो समाधि भी नहीं आएगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन।